बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं मामू कांजन से, जहां हमारे नुमाइंदे राना समी खान की रिपोर्ट के मुताबिक मामू कांजन में असिस्टेंट कमिश्नर तांद्रियावाला ने महरमुल हराम के हवाला से रूट्स चेक किए और तमाम अदारों को इंतजामात मुकम्मल करने के अहकामात भी जारी किए। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर तांद्रियावाला राना औरंगजेब और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी तारक जवेद ने महरमुल हराम के जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों और अमाम बारगाहों का दौरा किया। म्यूनसिपल कमेटी मामू कांजन के अमला को हदायत जारी की गई। मरकजी जुलूस के रास्तों में तमाम नाजायज तजावजात फौरी हटा दिए जाएं। सफाई सुथराई के इंतजाम में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महकमा सेहत, रेस्क्यू, वापडा और दीगर अदारे भी अपने अपने प्लान के मुताबिक इंतजामात यकीनी बनाएं। महकमा पुलिस भी सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात को यकीनी बनाए। जमीयत उलमा अमन मामू कांजन भी गुज़श्ता सालों की तरह अमन व अमान की फ़ज़ा को कायम रखने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। आगे बढ़े, आपको बताएं पाकपतन से। पाकपतन में जमाते अहले सुन्नत हल्का सिकंदर चौक की जानिब से 63D ता सिकंदर चौक तक तहफ़्फ़ुज़े कुरान रैली निकाली गई। रैली का आगाज़ अल हाफ़िज़ुल कारी बाबा मंजूर अहमद सरपरस्त जमाते अहले सुन्नत ने तिलावत कुरान पाक से किया। रैली 63D से शुरू होकर सिकंदर चौक तक इख्तिताम पजीर हुई। तफसीलात के मुताबिक पाकपतन जमाते अहले सुन्नत हल्का सिकंदर चौक की जानिब से 63D ता सिकंदर चौक तक तहफ़्फ़ुज़े कुरान रैली निकाली गई। रैली का आगाज़ अल हाफ़िज़ुल कारी बाबा मंजूर अहमद सरपरस्त जमाते अहले सुन्नत ने तिलावत कुरान पाक से किया। रैली 63D से शुरू होकर सिकंदर चौक तक इख्तिताम पजीर हुई। रैली के इख्तिताम में जमाते अहले सुन्नत हल्का सिकंदर चौक के सदर कारी मोहम्मद इरफान रशीद सैफ़ी और सरपरस्त आला मौलाना तुफ़ैल अहमद जलाली साहब ने मुश्तरका बयान करते हुए कहा कि हुकूमत पाकिस्तान स्वीडन और फ्रांस जैसे ममालिक में गुस्ताखाना मामलात का सख्ती से नोटिस ले और ऐसे मामलात की रोकथाम के लिए आलमी सतह पर इक़दामात उठाए और जिम्मेदारान को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। रैली में ताजर बरादरी और हल्का अहबाब ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर उठा रखे थे। शुरका ने स्वीडन, फ्रांस मुर्दाबाद और हुर्मत कुरान पर जान भी कुर्बान है जैसे फलक शगाफ नारे भी लगाए। यहाँ आपको बताएं कि उसातिज़ा तंजीमों के नुमाइंदे और दीगर अदारों के मुलाजमीन अपने हकूक़ की हिफाजत के लिए पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने आज तीसरे रोज़ भी भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। इसी सिलसिला में जड़ावाला से काफिला मलक फयाज, वसीर, नवीद अफजल, फैसल गफारी, शुमाइला अजीज़ की सरबराही में लाहौर की तरफ रोज़ाना की बुनियाद पर उसातिज़ा धरने में पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाज के लिए लाहौर रवाना हो गया। मुलाजमीन और उसातिज़ा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा पंजाब हुकूमत से मुतालबा है कि पेंशन में 17.5% इजाफा वफाक और दूसरे सूबों की तरह किया जाए। लीव इनकैशमेंट में इजाफा साबिक शरह और तरीका के मुताबिक किया जाए। तनख्वाहों में 35% इजाफा दूसरे सूबों की तरह बहाल किया जाए। उसातिज़ा रहनुमाओं का कहना था कि अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात पर गौर ना किया तो हमारा एहतजाज जारी रहेगा। अफसोसनाक खबर दें आपको डिजकोट से, जहां मुलजमान की फायरिंग से 8 साला बच्चा शदीद जख्मी हो गया। मुतासरा फैमिली का कहना है कि 2 दिन से अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन हमें MLC रिपोर्ट नहीं दी गई। मुतासरा फैमिली ने IG पंजाब और CPO फैसलाबाद से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। डिजकोट से आपको बता रहे हैं, जहां मुलजमान की फायरिंग से 8 साला बच्चा शदीद जख्मी हो गया। वर्षा का कहना है कि MLC रिपोर्ट के लिए 2 दिन से अस्पताल में जलील हो रहे हैं लेकिन डॉक्टर सुबह से शाम और शाम से सुबह का कहकर टाल देते हैं। गरीब बच्चे को अस्पताल में एडमिट भी नहीं कर रहे। जख्मी बच्चा 2 दिन से अस्पताल के बरामदे में बेयारो मददगार पड़ा है। वर्षा ने IG पंजाब और CPO फैसलाबाद से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आगे बढ़े, आपको बताएं जड़ावाला से, जहां हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान कासम की रिपोर्ट के मुताबिक जड़ावाला में जुलाई आलमी योम आबादी के मौजू पर महकमा बहबूद आबादी जड़ावाला के ज़ेर एहतमाम 11 डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पॉपुलेशन चौधरी आमर अली की सदारत में एक आगाही सेमिनार और आगाही वाक का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला फैसलाबाद के ज़िलाई सीनियर नायब सदर इंशाअल्लाह MPA PP 100 आफ्ताब अकबर चौधरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। बहबूद आबादी ऑफिस से लेकर लारी अड्डा और वापस दफ्तर मोहल्ला इस्माइलाबाद तक वाक का एहतमाम भी किया गया। सेमिनार से आफ्ताब अकबर चौधरी, चौधरी आमर अली और डॉक्टर नही यूसुफ ने बढ़ती हुई आबादी के नुकसानात और इसकी रोकथाम के लिए अपनी तरफ से
زور دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ خاندانی منصوبہ بندی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ انہوں نے حکومت پنجاب اور اس کی زیر سایہ ملازمین کی دن رات کوششوں کو بھی سراہا۔ ڈجکوٹ سے آپ کو بتائیں جہاں قتل کی لرزہ خیز واردات کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ ڈجکوٹ میں نامعلوم ملزمان نے 40 سالہ ذیشان گل کو کلہاڑی کے وار کر کے قتل کر دیا۔ پولیس نے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے رورل ہیلتھ سینٹر منتقل کر دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ڈجکوٹ سے جہاں 40 سالہ ذیشان گل کو نامعلوم افراد نے کلہاڑیوں کے وار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تھانہ ڈجکوٹ کے علاقہ 265 ریبے میں ذیشان کو نامعلوم ملزمان نے کلہاڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا۔ مقتول ذیشان قتل کی سزا کاٹ کر آیا تھا اور گاؤں میں کریانہ کی دکان بنا رکھی تھی۔ مقتول کے والد کا کہنا ہے کہ مقتول کا اپنے بڑے بھائی عمران گل کے ساتھ اکثر جھگڑا رہتا تھا۔ پولیس نے نعش کو قبضہ میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے رورل ہیلتھ سینٹر منتقل کر دیا ہے۔ افسوسناک خبر دیں آپ کو جڑاوالا سے جہاں پر خون سفید ہو گیا۔ چھوٹے بھائی نے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجہ میں 2 بھائی موقع پر جاں بحق ہو گئے جبکہ 70 سالہ خاتون شدید زخمی ہو گئی ہے۔ ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر ڈیڈ باڈیز اور زخمی خاتون کو اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں جڑاوالا سے اپنے نمائندے عبدالرحمان قاسم سے۔ جی عبدالرحمان بتائیے گا۔ جی بالکل، تھانہ کھڑیاملا کے علاقہ چھوٹا رسول پورہ میں چھوٹے بھائی نے فائرنگ کر کے 2 بڑے بھائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسٹڈی ویزا کے سلسلے میں ملک سے باہر جانے کے لیے پیسوں کا مطالبہ مقتول سہیل کا جرم بن گیا۔ ملزم حیدر علی نے اپنے 2 سگے بڑے بھائیوں کو سہیل ولد رستم علی، زہیب ولد رستم علی کو پسٹل سے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ فائرنگ سے 80 سالہ خاتون محمد بی بی کو بھی شدید زخمی کر دیا۔ ڈی ایس پی سرکل، ایس ایچ او تھانہ سٹی کھڑیاملا اور انچارج انویسٹیگیشن نے موقع پر پہنچ کر لاشوں کو اپنی تحویل میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ جی یہاں آپ کو بتائیں کہ آل تحصیل یونین آف جرنلسٹ کے 9 منتخب عہدیداران کے اعزاز میں سٹی پریس کلب میں ایک تعارفی اجلاس اور تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں کھچی والا، مروٹ اور شہر کے یونین عہدیداران نے شرکت کی، جس میں صحافتی امور پر گفتگو ہوئی۔ تحصیل بھر کے پریس کلبز پر مشتمل فورم آل تحصیل یونین آف جرنلسٹ تحصیل فوٹا باس کا پہلا تعارفی اجلاس زیر سرپرستی سینئر صحافی عبدالحفیظ ضیاء اور زیر صدارت تحصیل صدر حاجی محمد سلیم زاہد منعقد ہوا۔ عبدالحفیظ ضیاء سینئر صحافی نے 9 منتخب عہدیداران کو مبارکباد دی اور یونین کے عہدیداران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحافی کی قلم میں بہت بڑی طاقت ہے، کوئی بھی طاقتور صحافی کو حقائق لکھنے سے نہیں روک سکتا۔ تحصیل صدر حاجی محمد سلیم زاہد نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری یونین کا مقصد پاور شو کروانا نہیں بلکہ صحافیوں کی عزت دفاع کے لیے بھرپور کردار ادا کرنا ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سینئر صحافی اور صدر فورٹ پریس کلب ندیم ظفر فراز نے کہا کہ میں اپنی صحافی برادری کا مشکور ہوں جو ہماری ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے۔ اجلاس میں متفقہ طور پر یونین کا 3 نکاتی منشور منظور کیا گیا اور آئندہ اجلاس میں 7 رکنی مصالحتی کمیٹی کا بھی چناؤ کیا جائے گا تاکہ صحافیوں کے آپس کے معاملات مسائل اس کمیٹی کے اندر حل کیے جائیں۔ خبر شامل کرتے ہیں جتوئی سے جہاں ایک ایسا خاندان بھی آباد ہے جس کے آباء و اجداد اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے ہی ملک میں اپنی جائیداد سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ مزید جانتے ہیں جتوئی سے اپنے نمائندے حذیفہ عرابی کی اس رپورٹ میں۔ جتوئی میں ایک ایسا خاندان بھی آباد ہے جس کے آباء و اجداد اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے ہی ملک میں اپنی جائیداد سے ہاتھ دھو بیٹھے، جو کہ ہندو اوقاف کے قبضے میں ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد 1949 میں ہربھجن داس اور اس کے 4 بیٹوں گرداری داس، جواہر داس، نارائن داس اور ہیرا داس نے اسلام قبول کر لیا۔ 1 سال بعد ہربھجن داس، جس کا اسلامی نام محمد احمد رکھا گیا تھا، تحصیل دیپال پور میں وفات پا گیا اور وہیں پر دفن کر دیا گیا، جبکہ اس کے 4 بیٹے جن کے اسلامی نام نور محمد، محمد مرتضیٰ، غلام مصطفیٰ اور محمد بخش تھے، بلوائیوں کے حملے کے ڈر سے سب کچھ چھوڑ کر جتوئی منتقل ہو گئے۔ نور محمد کی اولاد زندہ ہے جبکہ باقی 3 بھائیوں کی اولاد نہیں ہے۔ ضلع پاک پتن اور اوکاڑا میں زرعی اور کمرشل جائیداد تقریباً 7500 ایکڑ کے مالک اب جتوئی میں قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ جتوئی سا کو ہن کوئی سارا حق نہیں دیندا، اسا ڈر کو ویندن سے سا کو مرے دین، مہربانی کرو سارے نام ساری وراثت چڑھی ونے۔ پیو ڈالی زمین ہے جائیداد ہے بہت ساری، کوئی حکومت کھا دی کوئی کچھ کھا دی ونے، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ چھوٹے چھوٹے سارے بچن اسا ڈردوں لوگ کنوں بھی مت اسا کو مار سٹن۔ اسی ساڈے نانے دی زمین اتنا ہے، اسا بٹھے تے کھوتے وہندوں او زمیندار ہن، اسا دلیل تے خوارے تھے
साडा हक साकू मिलिया वञे। हजारों एकड़ कमर्शियल और ज़रूरी अराजी होने के बावजूद वरासत मुंतकिल न होने की वजह से दर दर की ठोकरें खाने वाला खानदान हिंदू औकाफ से अपनी खोई हुई जायदाद वापस लेने की उम्मीद लिए बैठे हैं। 4 साल से ये खानदान अपनी जायदाद औकाफ से वापस लेने के लिए तग-दो में लगे इस उम्मीद से जी रहे हैं कभी तो उनके आबाओ अजदाद की जायदाद वापस मिल जाए और सुख और चैन की जिंदगी गुजार सकें। मोहम्मद हुज़ैफा आरबी, सिटी न्यूज़, जतोई। समंदरी से आपको बताएं, जहां जायकेदार फल जामन पक कर तैयार हो गया है। शहरियों की बड़ी तादाद ने जामन खरीदने के लिए सड़क किनारे लगे ठेलों का रुख कर लिया है। जामन ना सिर्फ जायके में अपनी मिसाल आप है बल्कि सेहत के लिए भी इंतहाई फायदेमंद है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं आमना जैनब से। जी आमना, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह समुद्री में भी जामन पककर तैयार हो गए हैं। जामन का जायका अपनी मिसाल आप है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ समुद्री के मेन फैसलाबाद रोड पर, जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगाए गए हैं। शहरी बड़ी तादाद में उन स्टॉल्स का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी सर, बताइएगा, आप यहाँ पर जामन खरीद रहे हैं, जामन के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हम फैसलाबाद से समंदरी के लिए जा रहे थे तो रास्ते में जामन के काफ़ी तादाद में बागात हैं, तो यहाँ पर ना काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए हैं जामन के, तो बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा जामन जो खाने को मिलते हैं। हम जामन ख़रीद रहे थे और ये जामन जो है सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। जी बिल्कुल, आपने देखा कि शहरी का क्या कहना था। हमारे साथ दूसरे शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी सर, आप जामुन के हवाले से क्या कहेंगे? मुख्तलिफ जामुन है, बहुत अच्छी जामुन है। हम हर साल इधर से खा के जाते हैं और लेके भी आते हैं। फ्रेश जामुन इधर से मिलती है, मंडी से अच्छी जामुन है, इधर काफ़ी मिलती है इधर से, यानी कि हम हर दफ़ा लेके जाते हैं इधर से, घर के लिए भी और दोस्तों के लिए भी। जी बिल्कुल, आपने देखा कि शहरियों का यही कहना था कि हमें ताज़ा जो है जामुन वो हमारे सामने तोड़े जाते हैं और फिर हम उसे ख़रीदते हैं, और जामुन जो है वो सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा कारआमद है और इससे बहुत ज़्यादा बीमारियों का भी खात्मा होता है, और जामुन का जायका अपनी मिसाल आप है। जी आपको बताएं कि डीपीओ ओकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान की हदायत पर अमन कमेटी का इजलास एसएचओ थाना मंडी अहमद हाफिज एहसन अमीन की जेर सदारत मुकामी थाने में मुनक्कद हुआ, जिसमें मुहर्रमुल हराम के हवाला से मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई। बुलेटिन का आगाज़ से पहले एसएचओ थाना मंडी अहमदाबाद हाफिज एहसन अमीन की जेर सदारत मुनक्कदा अमन कमेटी के इजलास में अशरा मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान कायम रखने और इंतशार फैलाने वाले अनासर की सरकोबी के लिए लाहे अमल तैयार किया गया। इस मौके पर अमन कमेटी मंडी अहमदाबाद के तमाम मेंबरान की जानब से फ़िरका वरीयत की रोकथाम के लिए एसएचओ थाना मंडी अहमदाबाद हाफिज़ एहसन अमीन को हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी भी करवाई गई। इस मौका पर एसएचओ थाना मंडी अहमदाबाद हाफिज़ एहसन अमीन का अमन कमेटी के मेंबरान और मकामी सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सोशल मीडिया पर फ़िरका वरीयत और मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जल्द ही डीएसपी सर्कल की जेर सदारत मीटिंग मुनक्कद की जाएगी, जिसमें मुहर्रमुल हराम के हवाला से इंतजामात को हतमी शक्ल दी जाएगी। सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया है। बाद इजलास के इख्तिताम पर एसएचओ थाना मंडी अहमदाबाद हाफिज़ एहसन अमीन की जानब से अमन व अमान की फिजा बरकरार दुआए खैर भी फरमाई गई।